राजस्थान पत्र का संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ गई। राहुल गांधी की करीबी सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ने तक राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। सिंधिया और प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा तो सुष्मिता आगे की राजनीति टीएमसी के बैनर तले करने जा रही है। राजनीति में इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अधिकांश युवा नेताओं का मोह कांग्रेस से ही क्यों भंग हो रहा है। कांग्रेस आलाकमान इन युवा नेताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में विफल क्यों हो रहा है। पंजाब से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ में पार्टी गुटबाजी चरम पर है। पैरा सुष्मिता के पार्टी छोड़ने पर G23 के नेता कपिल सिब्बल का बयान गैर करने लायक है। सिब्बल ने तंज कसा कि युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और आरोप बुजुर्ग नेताओं पर लगते हैं। युवा नेता कार्ति चिदंबरम ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को मंथन करना चाहिए कि सुष्मिता देव जैसे नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। क्या युवा नेताओं की बात कांग्रेस में सुनी नहीं जा रही या फिर उन्हें पार्टी में रहने में नुकसान नज़र आ रहा है। राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। युवा सचिन पायलट 1 साल पहले हुए सुलह फॉर्मूले के लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुजरात में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके स्थान पर नई नियुक्तियां 4 महीने से अटकी पड़ी हैं। कांग्रेस के सामने महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका है, लेकिन गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस क्या भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? ये सवाल आमजन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी परेशान किए हुए है। कांग्रेस के भविष्य के प्रति चिंतित तमाम नेता आत्मचिंतन की बात अनेक बार उठा चुके हैं। उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे क्यों चल रही है? नए अध्यक्ष का चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहा? जनता से कटे नेताओं को तवज्जो मिलने के आरोपों का समाधान क्यों नहीं निकल रहा? इन सवालों का हल तलाशे बिना कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। चुनावी हार जीत की चिंता किए बिना पार्टी को संगठन की कमजोरियां दूर करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने दूर है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की हालत किसी से छिपी नहीं है। युवाओं के बिना कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी, संदेह ही लगता है। पैरा आज़ादी के बाद भारत ने स्वास्थ्य, उद्योग, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र में ज़बरदस्त उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी है। मिट्टी की गुणवत्ता का गिरना एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत लंबे समय से अनदेखा किया गया है। अब उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। मिट्टी के क्षरण के बारे में राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर काफ़ी बातें हुई हैं। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमारे भोजन और पानी की कमी एक
खतरनाक मुकाम पर पहुंच रही है। अच्छा जीवन दौलत से नहीं आता, बल्कि साफ पानी, साफ हवा और पोषक भोजन से आता है। पैरा, मिट्टी के शरण से इन चीज़ों को खतरा है। हमें इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत की मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए भी हम एक देश के रूप में कार्य कर रहे हैं। पैरा, राजस्थान में मानसून के साथ ही तबादले का मौसम भी है। राज्य सरकार ने पहले 14 जुलाई से 14 अगस्त तक ही तबादलों की छूट दी थी, लेकिन अब विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में तबादलों पर छूट की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। सब जानते हैं कि तबादलों में छूट की अवधि न बढ़ती तो भी हमेशा की तरह पिछली तारीखों में सूची जारी होने का सिलसिला जारी रहता। फिलहाल तबादलों को लेकर 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका के बीच तबादला मेला आयोजित करने का औचित्य क्या है। दूसरा बड़ा पहलू है हमारे यहाँ डिजायर सिस्टम का होना, यानी जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर यदि तबादले होंगे तो आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी जनहित में कितना काम करेंगे और उनकी वफादारी किसके प्रति होगी। चुस्त दुरुस्त प्रशासन के लिए नियुक्ति का पैमाना होता है योग्यता, चरित्र और पिछला रिकॉर्ड। हकीकत यह कि योग्यता के स्थान पर विधायक या सांसद से नज़दीकी ही उनके क्षेत्र में कर्मचारी की तैनाती का ठोस आधार बनता है और अनेक कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के यहाँ हाजिरी बजाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य में कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों या अफसरों की कमी है, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राजनीतिक दखल से प्रशासन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है। पैरा, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है तबादलों में भ्रष्टाचार। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को तबादला उद्योग का नाम दिया गया है। दरअसल मनचाही जगह नियुक्ति पाने के लिए कर्मचारी सभी माध्यमों का प्रयोग करने से नहीं झिझकते और तबादलों में बड़े स्तर पर लेन देन होने की आशंका बनी रहती है। तबादलों के लिए व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक लेन देन की जानकारी समय समय पर सामने आती रही है। पैरा, अब समय आ गया है कि सरकार जल्द से जल्द तबादलों में डिजायर सिस्टम को ख़त्म कर दे और कर्मचारियों, अधिकारियों को उनकी ईमानदारी और योग्यता के आधार पर अहम पदों पर नियुक्ति दे। इसके अलावा तबादलों की घोषणा से पहले तबादलों के मापदंड तय किए जाएं और इन्हीं मापदंडों के आधार पर तबादले किए जाएं। इससे कथित तबादला उद्योग के कारण फैलते भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा और सरकार का इकबाल कायम रहेगा। पैरा, नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। कोर्ट में मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की ओर से कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में जासूसी के
आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जासूसी के आरोपों की जांच क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक समूह करेगा। इसमें कहा गया कि याचिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये अनुमानों, अप्रमाणित मीडिया रिपोर्ट या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। पूर्णविराम।